नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का घूमती आंख में। और मैं हूं संध्या चौधरी। बात करेंगे जगत जीजा, जगत दीदी, जगत भैया के बारे में, क्योंकि इनका जो मामला ना पेंच है वो बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है और सुलझाने की लगातार कोशिश हो रही है। लेकिन ये खुद ही, मुझे लगता है कि इसमें से 2-3 लोग जो है वो खुद ही बहुत शातिर हैं, जो शायद खुद नहीं चाहते कि ये सारा मामला जो है वो सुलझ पाए। तो कुछ ऐसी बात हुई है, आज किसी का वीडियो आया था और उस वीडियो में उस शख्स ने जो बात कही है वो सुनने के बाद दिमाग चकरा गया है कि आखिर क्यों ये सारी लीपापोती अब क्यों की जा रही है और क्यों किसी तीसरे को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और वो तीसरा कोई और नहीं, जगत जीजा हमारे सुमित महल हैं। जब जगत भैया लाइव आए थे शनिवार को, तो वो अपने पूरे स्टेट ऑफ माइंड में थे और उन्होंने जगत जीजा पर अपना पूरा किया धरा ठीकरा फोड़ दिया था कि मतलब जगत जीजा के कहने पर, उकसाने पर मैंने जो है सामने वाले का अपमान किया, सामने वाले के बारे में अभद्र बातें की, गंदी बातें की, वो सारी चीज़ें भी बोली जो नहीं हुई थी। मतलब वो बंदा उस वक्त पूरी तरह से सामने वाले को क्लीन चिट दे गया और खुद को उसने मतलब यही साबित करने की कोशिश की कि मैं तो अपने स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था। तो हमारे देश का कानून भी ऐसा है कि अगर कोई दिमागी रूप से विक्षिप्त होता है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो उसकी जो की हरकत होती है उसको माफ़ी मिल जाती है। तो शायद जगत भैया को यही लग रहा था कि मैं जो है वो लाइव आऊँगा और अब ऐसा दिखाऊंगा कि मैं अपने स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ, तो लोग मुझे इनोसेंट समझ लेंगे, माफ़ कर देंगे और सामने वाले को भी क्लीन चिट मिल जाएगी। यानी कि एक तीर से 2 निशाना। और मैं फंसाऊंगा किसको? सुमित महल को, जगत जीजा को, मतलब उस शख्स को जिसका कोई लेना देना ही नहीं था इस पूरे मामले से। उसको ना इधर का ना उधर का, कहीं का नहीं छोड़ा। वो बंदा अब शादी कर नहीं सकता और उस बंदे की इंसल्ट, बेइज्जती, अपमान वो भी धड़ाधड़ हो रहा है। क्लीन चिट भले ही जगत दीदी को मिल गई हो, लेकिन जगत जीजा पर तो सवाल खड़े हो गए। बहुत सारे लोगों के दिमाग में तो यही बात आई कि जगत जीजा जो है इस साजिश का साजिश करता है, उसी ने ये पूरी साजिश बुनी है। हालांकि जगत जीजा जो हैं उन्होंने आके अपना एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था और कह दिया था कि भाई मुझसे वीडियो तो नहीं खेला जाएगा और मैंने आपको कभी भी किसी भी बात के लिए नहीं उकसाया है। अपनी बात क्लियर कर दी उन्होंने अपनी तरफ से। लेकिन होता क्या है कि जब आपके इतने सारे फॉलोअर्स होते हैं और आप किसी के सामने भी कुछ बोल देते हैं तो आपके बोलने का महत्व होता है। आप ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल देते हैं। और जिस तरह से जगत भैया आए दिन उल्टी कर रहे हैं ना, उसको देखते हुए तो लग रहा है कि उन्हें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए इलाज के लिए। लेकिन आज अंकुश सक्सेना, वो जो है रोस्ट वीडियो बनाते हैं, उनकी पत्नी स्वाति सक्सेना भी ब्लॉगिंग करती है, दोनों के चैनल हैं स्वाति सक्सेना, अंकुश सक्सेना के नाम से। आज ये दोनों कैमरे के सामने आए और इन्होंने जो खुलासा किया ना, उसको सुनने के बाद मतलब दिमाग फटने को आ गया है कि कोई कैसे इतना नीचे गिर सकता है और ऐसे समय में भी दिमाग इतना शातिर क्या सोच सकता है। क्योंकि जब आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा होता है और आप कहीं ना कहीं उसमें, मैं ये नहीं बोल रही कि 100%, लेकिन वो इल्ज़ाम 20% भी अगर सही होता है तो आप उस बात को दबाने की कोशिश करते हो, ना कि ये चाहते हो कि किसी दूसरे के सर पे ठीकरा फोड़ दिया जाए। पर यहाँ तो जगत दीदी भी लगी हुई थी कि जगत जीजा जो है इस मामले में फंस जाए। और देखो टाइमिंग भी सेम रखना चाहती थी वो। अंकुश से वो लगातार कांटेक्ट कर रही थी और उन्हें बोला जा रहा था कि भाई जगत जीजा पर यानी कि सुमित महल पर रोस्ट वीडियो बनाओ। हालांकि सुमित महल सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है। सुमित महल को तो जगत दीदी की वजह से ही पहचाना जाने लगा है। और क्यों?
जगत दीदी चाहती थी कि रोस्ट वीडियो बनाया जाए उनके ऊपर, जबकि उन्होंने तो कह दिया था ना कि हाँ मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। सुमित महल ने तो इन सबको ब्लॉक कर दिया। इवन एंगेजमेंट की जो शॉर्ट्स डाले थे उन्होंने अपने चैनल पे, वो सब डिलीट कर दिए। फिर सुमित महल को रोस्ट करवाने का क्या फायदा होने वाला था जगत दीदी को, और वो भी तब जिस दिन हमारे जगत भैया आए थे और उन्होंने सुमित महल को बलि का बकरा बना दिया। और जगत दीदी चाहती थी कि उसी दिन रोस्ट वीडियो भी आए। मतलब सब मिलके अब जो कचरा फैला ना उसको साफ करें। जगत दीदी और जगत जीजा ये प्लानिंग की तहत कर रहे थे। मैं ये नहीं बोलती कि दोनों के बीच बात हो रही है, लेकिन ये सारी चीजें अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता तो जरूर है कि भाई दाल में कुछ काला जरूर है। और अंकुश ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि मैंने मनीषा से, स्वाति ने मनीषा से बात की थी और कहा था कि जगत दीदी चाहती हैं कि सुमित महल पर रोस्ट वीडियो बनाया जाए। ये बात मैंने मनीषा से रात में की थी और अगले दिन जगत दीदी का मैसेज आता है। जगत दीदी क्या मैसेज करती हैं ये मैं आपको जो है वो बता देती हूँ। जगत दीदी अंकुश को मैसेज करती हैं जिसमें वो लिखती हैं, तुम्हारा मेरा कोई लेना देना नहीं था, अच्छे नोट पर हम खत्म करते हैं, ना मैं तुम्हें जानती हूँ और ना तुम मुझे जानते हो। यानी कि जो मनीषा से बातचीत हुई वो कहीं ना कहीं किसी के भी थ्रू जगत दीदी तक पहुंच गई और जगत दीदी को लगा कि भाई यहाँ मेरी रोटी नहीं सिकने वाली है, यहाँ मेरी दाल नहीं गलेगी, तो मैं अब क्या करती हूँ, अपना जो मेरा पुराना पैटर्न है, पुराना पैंतरा है, मैं वही चल देती हूँ। आज भले ही उन्होंने वीडियो बना के ये बात कही हो कि भाई ठीक है मैं ये मामला ख़त्म करती हूँ, मेरी कोई गलती नहीं थी, हाँ लोगों से गलती हो जाती है, बहुत सारे लोगों से गलती हुई है, मैं जानती हूँ उन लोगों को, लेकिन मेरी गलती सामने आ गई है। मतलब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपनी गलती पर फिर से पर्दा डालने की कोशिश करो। ये तो ठीक वैसी बात हो गई ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए हजार झूठ बोले जा रहे हैं, मार्केट में झूठों का पुलिंदा फैलाया जा रहा है ताकि आपकी इमेज सही हो सके। सबने आपको माफ कर दिया, सबकी तरफ से आपको माफी मिल गई, सबने अपना दिल बड़ा कर दिया, फिर आप क्यों ये साजिश रच रहे हो? और अभी एक रिएक्शन चैनल को भी धमकी दी है, तो देखो धमकी वमकी वाला पैटर्न छोड़ दीजिए, उससे कोई फायदा तो होने वाला नहीं है, नुकसान बहुत होने वाला है। क्योंकि आप अगर सही हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आपको गलत ठहरा सके, और अगर आप गलत हैं तो कोई भी रिएक्शन चैनल हो चाहे कोई भी हो वो आपको सही नहीं ठहरा सकता। तो ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। और आप में से किसको लगता है कि भाई ये सुमित महल को बदनाम करने की साजिश जो है वो रची जा रही थी, और क्यों? ताकि मुझे क्लीन चिट मिल जाए, यानी कि उनको क्लीन चिट मिल जाए। तो ये साजिश कब तक खेला जाएगा? सुमित महल को बलि का बकरा बनाने की कोशिश तो की, लेकिन सुमित महल हत्थे नहीं चढ़े, या फिर ये कह लीजिए कि सिर्फ एक ही बंदा जगत दीदी की बात सुन रहा है अभी भी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें नहीं पता बातचीत होती है नहीं होती, लेकिन पता नहीं क्यों वो शायद अपने मन में सोचती हैं और दूसरे के मन में वो बात खुद ब खुद आ जाती है, ऐसा फील होता है। दिल का रिश्ता, दिल का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। कमेंट करके आप सब बताइएगा कि भाई क्या वाकई में अभी भी कुछ गलत हो रहा है? आप सब कमेंट करिएगा प्लीज़।